नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजवीर भान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी एक सेक्सुअल डिजीज़ है। हमने इससे पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी सारी सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में चर्चा की है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों ने हो सकता है उसको देखा भी हो। आज हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या इसके डेफिनेशन होती है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किस तरह से हम इसको अपने लाइफ स्टाइल में या किन चेंजेस करके किन किन तरह के हम चेंजेस करके इसको हम धीरे धीरे इससे निजात पा सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है आपके लिंग में तनाव नहीं आना। इसका मतलब हो गया आप सेक्सुअली इनएक्टिव रहेंगे। आपका अगर सेक्स करने का मन भी करेगा तो आप तनाव नहीं आने की वजह से आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकते। आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि यार मेरे को तो जब भी मैं सेक्स करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को तनाव बिल्कुल नहीं आता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें किसी दिक्कत नहीं होने की वजह से भी ये परेशानी बनती है। जैसे अगर कोई पेशेंट है जिसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है लेकिन वो जब भी सेक्स करने जाता है उसको तब ये दिक्कत आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत ये माइंड से है, ना कि वो कोई और परेशानी नहीं है उसको। किसी पेशेंट को ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब वो सेक्स करने जाते हैं या जब वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं तब उनको तनाव नहीं आएगा, अदरवाइज उनको तनाव आता है। हम इससे काफ़ी सब बार हमने ये भी देखा है कि अगर किसी पेशेंट को या कोई व्यक्ति है उसको मॉर्निंग में अच्छे से तनाव आता है लिंग में, लेकिन जब वो सेक्स करने जाता है तब तनाव नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये उसकी माइंड से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्योंकि विदाउट कॉजेज हम किसी भी डिजीज का हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं उसमें मैंने आपको एक बताया परफॉर्मेंस एंजाइटी, मतलब आप परफॉर्म जब करने जाते हैं तो आपका माइंड उस तरीके से आपका साथ नहीं देता है, आप कहीं ना कहीं उसमें घबराहट की वजह से आपको इरेक्शन पूरी तरीके से नहीं आता है। दूसरा हो गया ब्लड का सर्कुलेशन। आपके जो पेनिस होता है उसमें आपके अलग अलग तरह के साइनस होते हैं, उन साइनसेस में जब ब्लड पूरी तरीके से फ्लो करता है तो जब वो ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा है तो इरेक्शन प्रॉपर आएगा। अगर फ्लो कम है तो इरेक्शन कम आएगा। अगर फ्लो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, माइंड उसमें मैसेज भी नहीं दे रहा है कि भाई आपको वहाँ पे ब्लड फ्लो पहुँचाना है, तो वो इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो इसमें काफ़ी बार हमें कार्डियक इशू को भी करेक्ट करना होता है कि कोई कार्डियक इशू तो नहीं है जिसकी वजह से इरेक्शन की दिक्कत हो। माइंड का इसमें बहुत लेना देना है। आपको मैंने जिस तरीके से बताया, आपका माइंड एकदम परफेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होने की वजह से भी इरेक्शन की दिक्कत आ जाती है। एक बहुत से पेशेंट में देखने को मिलता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड उस जगह पे प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से आपको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत आ जाती है। कुछ लोगों में लाइफ स्टाइल, जो आज के टाइम में जिस तरह की लाइफ स्टाइल चल रही है जिसमें हमारी नाइट शिफ्ट होती है, हम दिन में सोते हैं रात को जगते हैं, उस वजह से भी इरेक्शन की दिक्कत आती है। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिनकी वजह से हमें इरेक्शन की दिक्कत आ सकती है। और एक लो बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कत देखी गई है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जैसे, या फिर फिजिकली डिसऑर्डर इस तरह के, जो पैरालिसिस वाला पेशेंट है या पर्टिकुलर किसी एक पोर्शन में उसको पैरालिसिस हुआ है, माइंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसमें भी इरेक्शन की दिक्कत मिलती है। क्योंकि ये सारे माइंड हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा और एक साथ वर्क करना पड़ेगा, तब प्रॉपर इरेक्शन होता है। इसमें हार्मोन्स का भी बहुत कुछ लेना देना होता है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो हम इन सब चीज़ों को देख के ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हमेशा इसमें एक तो हम चाहते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले, जिससे थोड़े शरीर के अंदर गर्मी आती है। उस गर्मी जितनी शरीर में थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी तो उससे आपकी इरेक्शन प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी नींद से ही ये सारी दिक्कत आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। आपको अगर इच्छा शक्ति आपकी कम होती है, आपका सेक्स करने का अगर मन कम होता है, तो आपको हमेशा एक प्लेजेंट वेदर या प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बनाना होता है उसके लिए, ताकि आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये चीज़ भी आपको बड़े अच्छे से, एक कीगल एक्सरसाइज होती है, आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब पे देखा होगा, तो आप अच्छे से कीगल एक्सरसाइज करिए और उसमें बड़े अच्छे तरीके से, मैं आगे की वीडियो में देखूंगा
अगर हम बना पाए तो हम कीगल एक्सरसाइज किस तरीके से अच्छे से की जाती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो कीगल एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए और उसका एक तरीका होता है, वो आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इस चीज़ का आपको अच्छे से, और दूसरा आपको जो आपका वॉक है, जब भी आप घूमने जाएं तो रोज आप मान 2 से 3 किलोमीटर आप जरूर घूमिए, और ये फास्ट वॉक करनी है आपको धीरे नहीं चलना है, तेज चलना है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बने बॉडी के अंदर। कोई छोटे मोटे ब्लॉकेज भी बनते हैं तो वो भी फ्लो में आ जाए। तो इस तरह से हमें ये फास्ट वॉक भी करनी चाहिए। तो और कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑनियन हुआ, आपका लहसुन हुआ, इन दोनों चीज़ों को आप शहद के साथ लेंगे अगर रात को, तो आपको इरेक्शन बहुत अच्छे से, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें, जैसे आपका लहसुन है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, प्याज भी इसमें बड़े अच्छे से हेल्प करता है, और दोनों की दोनों चीज़ें आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से इरेक्शन आता है। बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और जब भी हम इस तरह के पेशेंट में कभी भी कोई मेडिसिन देते हैं तो इन सब जितने भी कॉजेज मैंने आपको बताए, इन सब कॉजेज को हमें रेक्टिफाई करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। माइंड के लिए भी हमें अच्छे से मेडिसिन देनी होती है। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप कभी भी अच्छे से ट्रीटमेंट आप अगर कोई भी डिजीज़ का लेना चाहें, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे प्रीमेच्योर एजुकेशन हो या स्पर्मेटोरिया हो, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक अच्छे वैद्य से या अच्छे डॉक्टर से ही आप ट्रीटमेंट लें। ना कि आज के उसमें आप सुनते हैं काफ़ी कि भाई हमने उससे ले लिया, उसने मेरे को ये बता दिया ये ट्रीटमेंट कर लो, उसने मेरे को ये बता दिया ये ट्रीटमेंट कर लो। तो इस तरह की चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें और इस डिज़ीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। बिल्कुल अच्छे से क्योरेबल है ये डिज़ीज़ आपकी ज़िंदगी भर एक जैसी नहीं रहने वाली है। अपने आप को फिट रखने के लिए योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करें, डाइट अच्छी लें। इस तरह की चीज़ें करने से और डाइट वगैरह अच्छी लेने से आपकी ये दिक्कत वैसे भी नॉर्मली ठीक हो जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर आप ज़रूर किसी चिकित्सक से इसके लिए आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है आज का, और आपको लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड जो क्वारीज आपकी हो सकती है, वो आप अगर कोई क्वारीज ऐसी छूट गई है तो आप इसमें मैसेज के थ्रू या आप इसमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आप लोगों की और नॉलेज बढ़ाने के लिए हम इसी तरह के वीडियोज़ और बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।